नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। उससे पहले हम सफलता के मंत्र की बात करेंगे और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सफलता का जो मंत्र है वो है सोचो मत, शुरुआत करो। आपको शुरुआत करनी है, सोचना नहीं है कि ये करूं कि नहीं करूं। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको पालना ही नहीं है, सिर्फ आपको शुरुआत करनी है। जिस भी कंपटीशन की को आपको अवसर मिला हुआ है उसी कंपटीशन का फॉर्म लगाइए और आप तैयारी में जुट जाइए। अच्छे से पब्लिकेशन की बुक लेकर आप अभी से इतनी गहराई से पढ़िए, उसमें आप जी जान लगा दीजिए। बताओ मत, करके दिखाओ। आपको बताना नहीं है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आप जिस दिन कर दोगे उस दिन सब देख ही लेंगे। वादा मत करो, साबित करो। वादा नहीं करना है, आपको साबित करना है। कहने का मतलब आपको इस तरीके से मेहनत करनी है कि सफलता आवाज करे। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? प्रश्न बहुत कम हैं, लेकिन पूरक प्रश्नों के साथ साथ आपके इतने अधिक प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, इतने अधिक फैक्ट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपको यहाँ से एग्जाम के कई प्रश्न हल होने वाले। वन की आशा, इसी में छुपा हुआ है आपका उत्तर। वन की आशा यानी बनास। ये जो नदी है ये अरावली रेंज के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। तो किस ओर बहने वाली नदी है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। सवाई माधोपुर यानी पूर्वी राजस्थान की ओर चलती है, तो इसका मतलब ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है। क्योंकि राजस्थान में तीन तरह का प्रवाह है, एक अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, एक अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, एक बंगाल की ओर जाने वाली नदियां, और एक जो नदियां हैं वो अंतः प्रवाही, जो कि किसी भी समुद्र में नहीं मिलती, वो वहीं पे समा जाती हैं। तो अरब सागर वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, तो ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है। राजस्थान के किस जिले को दी गोल्डन सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी के उपनाम से जाना जाता है वो है जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पीले पत्थरों की अधिकता है। जैसलमेर को कभी कभी भारत की गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि शहर के प्रत्येक वास्तुकला में पीले रंग के जो पत्थर हैं, रेत हैं, बलुआ पत्थर हैं, उनका प्रयोग किया हुआ है। 84 खंभों की छतरी या 84 स्तंभों वाली छतरी राजस्थान के किस जिले में है? कितने स्तंभों? 84 स्तंभों वाली 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में। ये किसने बनवाई? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान के हाड़ौती संभाग में है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस संभाग, इन जिलों का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको कहते हैं हाड़ौती। और यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, जो कि वास्तुकला, उसका आर्किटेक्चर ही इस प्रकार का अनूठा है कि इतिहासकारों के अनुसार इसको पर्यटन के क्षेत्र में भी पहचान मिली हुई है। और इसका निर्माण करवाया 1683 में तत्कालीन शासक राव अनिरुद्ध सिंह ने। ये नाम ध्यान रखें आप। अपनी धाई माँ के पुत्र धा भाई देवा की स्मृति में ये करवाया गया था। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। राजस्थान राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो टाइगर रिजर्व की संख्या राजस्थान में अब 4 हो गई है। सवाई माधोपुर में बहुत प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबको पता है। सवाई माधोपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सरिस्का कहाँ पे है? अलवर में। कोटा में मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व बना हुआ है। तो ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कोटा में। और राजस्थान का जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो बनाया जा रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो भड़ला, जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राजस्थान में इसकी जो क्षमता है वो 2245 मेगावाट का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और ये सालाना
33,165 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करता है। जोधपुर में स्थित भड़ला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, न कि राजस्थान या भारत का। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो राजस्थान के उत्तर में राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उत्तर में कौन सा राज्य है? पंजाब। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय पशु है वो चिंकारा है। डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे है? जैसलमेर में। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया हुआ है? तो जो ऑप्शन है अपना उसमें आमेर का किला। अब हम 6 किलों की बात करेंगे जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए हुए हैं राजस्थान के 6 किलों को। तो उनमें विश्व धरोहर स्थल में 9 स्थल हैं जिनको शामिल किया कर रखा है। राजस्थान की 9 धरोहर ऐसी हैं, जैसे जयपुर शहर को भी, जंतर मंतर को भी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी। 3 तो ये हो गई, 6 किले हैं। 6 किलों की बात करेंगे तो आप एक को याद हो गया होगा, जयपुर शहर, जंतर मंतर, राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर वाला। राजस्थान के 6 किले कौन से हैं? तो 6 किलों को मैंने बड़े ही ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा के एक वीडियो सेपरेट डाला हुआ है पहले। तो 6 पहाड़ी किले कौन से हैं? आमेर का महल, गागरोन फोर्ट, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़, ये 6 किले हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे लंबी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान में चांद बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है? आभानेरी बावड़ी। राजस्थान में भगवान ब्रह्मा को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, अजमेर, पुष्कर अजमेर। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध किला जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ये बीकानेर का किला है वो जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है? जो अपनी जटिल नक्काशी, एक बेहतरीन नक्काशी के लिए जाना जाता है वह रणकपुर का जैन मंदिर। और रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पे हैं? पाली जिले में, अरावली पर्वत की घाटियों में बने हुए हैं ये। और ये ऋषभदेव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। चारों ओर जंगलों से घिरा इस मंदिर की भव्यता जब देखते हैं तो वास्तव में देखने योग्य है। राजस्थान के अनेकों प्रसिद्ध भव्य स्मारक और भवन हैं। तो ये किसको समर्पित है? ऋषभदेव जी को। राजस्थान का प्रसिद्ध महल कौन सा है? झील महल जिसे के नाम से जानते हैं, जगनिवास महल है उदयपुर में। राजस्थान का कौन सा शहर अपने कपड़े उद्योग के लिए जाना जाता है? तो भीलवाड़ा, जो कि वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है और टेक्सटाइल सिटी के रूप में भी जाना जाता है, और राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध पहचान पूरे विश्व में टेक्सटाइल सिटी के रूप में है। और ये भीलवाड़ा के जो टेक्सटाइल जो कंपनी है, फैक्ट्री है, लगाई गई थी 1938 में। सबसे पहले मेवाड़ मिल की स्थापना हुई यहाँ। उसके बाद 1962 में लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला द्वारा स्थापित की गई स्पिनिंग और बुनाई की मिल मशीन। फरवरी महीने में कौन सा राजस्थान में त्यौहार है वो मनाया जाता है? तो फरवरी महीने में मरुस्थली उत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध किला सवर्ण किले के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला। एक तो है सुवर्णगिरी और एक है सवर्णगिरी, दोनों में अंतर रखें आप। सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है जालोर का किला। और ये किला है ये सवर्ण किला, यानी पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं सवर्ण यानी सोने जैसा। राजस्थान का प्रसिद्ध महल कौन सा है? लालगढ़ प्लेस के नाम से जाना जाता है बीकानेर महल। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है बीकानेर प्लेस? इंडो सौर सैनिक जो शैली है उसमें बना हुआ है। बनवाया किसने? महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में। लाल सिंह उनके पिता का नाम था, उन्हीं की याद में।
राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बिरला मंदिर है वो। तो बिरला मंदिर जयपुर का प्रसिद्ध है और ये किसको समर्पित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, और यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। मोती डूंगरी में स्थित है। जयपुर का बिरला मंदिर का निर्माण 1988 में बिरला परिवार द्वारा करवाया गया था। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर में। और राजस्थान में किस शहर में स्थित हवा महल है? तो जयपुर में हवा महल है। राजस्थान का हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। किसने बनवाया था इसे? 1799 में। साल ध्यान रखें आप, 1799 में राजस्थान की जो जयपुर की बड़ी चौपड़ है वहाँ पे बना हुआ है ये। सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसका जो आकार है वो राज मुकुट की तरह है। इसकी वास्तुकला किसने करवाई थी? लालचंद उस्ता ने इसकी डिजाइन करवाई थी। तो ये अपने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हमने समझा, फैक्ट क्लियर किए। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो अपने चैनल पे आपको मिलेंगे। थैंक्स।